जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ की बात कर रहे हैं और जो भी सुन रहे हैं इसको, मेरा आइडिया ये है कि भारत के 140 करोड़ जनता को स्ट्रैटेजिकली अवेयरनेस होना चाहिए, उसको स्ट्रैटेजिकली चीज़ों को समझना चाहिए। अदरवाइज़ हम चीज़ों को उस तरह से नहीं समझ सकते। आज का विषय है अमेरिका का पाकिस्तान के साथ ये प्रेम, जो अथक प्रेम है। और देखिए, अभी आसिम मुनीर साहब जो फील्ड मार्शल बनाए गए हैं, जिसको अमेरिका के अंदर बिलबोर्ड्स लग रहा है, जिसके ऊपर मैंने आपको एक पहले बताया था कि उसको फेल्ड, उसको फ्रॉड कहा जा रहा है अमेरिका में ही, और पाकिस्तानी कह रहे हैं बिलबोर्ड्स लगा रहे हैं उनके सिटी स्क्वायर्स के अंदर में। उनको 250वीं जो एनिवर्सरी है, जो अमेरिकन आर्मी के 250वीं बरसगांठ, उसके मौके पे उनको वहाँ पर एज ए गेस्ट बुलाया जा रहा है। इंडिया से कोई नहीं जा रहा है, इंडिया के किसी भी जनरल या CDS ये सब को नहीं बुलाया गया है, मगर वहाँ पर आसिम मुनीर को। तो ये क्या उनको तोहफ़ा दे रहे हैं? ख़ास करके ऑपरेशन सिंदूर तो अभी भी चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुए अभी ज़्यादा दिन नहीं, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, वो दैट इज़ गोइंग ऑन, द कॉन्फ्लिक्ट इज़ गोइंग ऑन। बट इसमें उसको बुलाया जा रहा है, उनको एक इज्जत नवाजी जा रही है, और ही इज़ द ओनली इन दिस एरिया इज़ गोइंग टू बी ए गेस्ट ओवर देयर। क्यों कर रहा है अमेरिका? या क्यों इन चीज़ों को, इसका क्या खेल क्या है? देखिए, इसको हम यदि समझेंगे तो इसको तभी हम कर पाएंगे। देखिए, अमेरिका हर एक बार दिखाई देता है, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है पाकिस्तान के साथ, अडिग तरीके से वो खड़ा हुआ दिखाई देता है। और हम लोग ये कहते हैं कि हम उसके स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं, बड़ा अपना पीठ थपथपाते हैं। तो देखिए, ऑप्टिक में क्या है, रोफिया बनाना हमारे यहाँ, क्योंकि इस तरह की चीज़ें होती हैं राजनीति तरीके से, हम उसको राजनीति में ही उसको डिफरेंस क्या है। पाकिस्तान और अमेरिका, ही इज़ ऑल्सो डेमोक्रेटिक कंट्री, बट उसके अंदर में एक डेमोक्रेसी की रियलाइजेशन है। वहाँ पर डेमोक्रेसी ऐसे नहीं गलियों के ऊपर में ही होती है। डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा हक है जब आप कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर की बात करते हैं। देखिए, पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का मोस्ट फेवर्ड नेशन आउटसाइड NATO है, और बहुत समय से चल रहा है, बहुत पैसे दिए हैं बहुत सारे। और इंडिया अभी कुछ समय पहले ही हम एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर, हम कहते हैं कि स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। ही इज़ द मोस्ट फेवर्ड नेशन इन द होल वर्ल्ड। 159 देशों के आउटसाइड NATO के 32 देश हैं, और ये 32 देशों को से भी वो आगे है। बहुत सारे देश जो अभी ज्वाइन किए हैं NATO का नहीं वो मानता है, मगर वो कहता है वर्डिंग्स क्या है। तो रियलिटी क्या है, और एज ए इंडियन वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये हमको समझनी पड़ेगी। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी जो है, वो कोई वहाँ के राष्ट्रपति नहीं डिसाइड करते हैं। वो चाहे डेमोक्रेट हों या रिपब्लिकन हों, चाहे बाइडेन साहब हों या ट्रम्प साहब हों, इस चीज़ को डिसाइड नहीं करते अमेरिका। वो दिखता है, केवल बातचीत होती है, क्योंकि जो मेन उनका है पेंटागन है। पेंटागन which has got, and India के and पाकिस्तान के मार्फत, when you say in South East Asia, Indian Ocean region के अंदर में, तो वो है CENTCOM, सेंट्रल कमांड ऑफ अमेरिका। वो डिसाइड करती है जियोपॉलिटिक्स, उनके अंदर में स्ट्रैटेजिकली जो उन्होंने लिख दिया वो वही मानते हैं सारे। वो आपको दिखाई देगा, और सब चीज़ें वो सब फॉल्स है, क्योंकि अमेरिका इज़ नॉट ए ग्रेट पावर बिकॉज ऑफ दैट रियलिटी। देखिए, एक चीज़ है, यदि आप अभी जस्ट 2 दिन पहले यूनाइटेड स्टेट के सेंट्रल कमांड के चीफ जो हैं, टॉप जनरल हैं, जनरल माइकल कैरेलिया, उनका एक बयान आया, उसको मैं इधर से भी देखूंगा, इसी वीडियो के पीछे चलाऊंगा। उनको क्या कहते हैं, पाकिस्तान इज़ अ फेनोमेनल पार्टनर इन काउंटर टेररिज्म, वो उनका स्टेटमेंट है, और उसको एलिब्रेट करते हैं। एंड ही सेज कि हम बाइनरी स्विच नहीं हो सकता, इंडिया पाकिस्तान की बाइनरी स्विच में। और वो सबसे बड़ी जो वो बात करते हैं कि ही इज़ इक्वेटिंग इंडिया विद पाकिस्तान। हमारी हैसियत इंडिया पाकिस्तान, वो दे डोंट कंपेयर विद चाइना और सम अदर ग्रेट नेशंस, जबकि हमारी जो कि रियलिटी नहीं है, बट वो आपको ऐसे ही ट्रीट करते हैं, और ऐसी ही उनकी सोच है कि इंडिया एंड पाकिस्तान इज़ द सेम साइड, क्वाइन का एक 2 पहलू हैं, और उनको आप अलग से नहीं देख सकते। व्हाट ही सेज कि वो बाइनरी स्विच नहीं हो सकता ये।
तो ये चीज़ हमको समझना है, और रियलिटी को हम कितना भी चिल्लाने खुराक करें, बट रियलिटी यही है। वो क्या कहते हैं, अभी पाकिस्तान ने टॉप 5 ISI खुरासान के टेररिस्ट को पकड़ के उनको ऑपरेटिव को पकड़ा और एक्स्ट्राडिशन किया उन्होंने अमेरिका के ऊपर में। और ये 2021 में जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल रहा था, काबुल एयरपोर्ट बॉम्बिंग के अंदर में ये सारे के सारे नाम थे। और ISI खुरासान को अफ़गानिस्तान के खुरासान प्रोविंस से पकड़ के हैंड ओवर करना बहुत टेढ़ी खीर है वो, मगर पाकिस्तान आर्मी इसको कर जाती है। भले ही बलूचिस्तान ना संभाल सके, खैबर पख्तूनख्वा नहीं संभाल सके। यदि आपको याद होगा 2 मई 2011 में जो ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर अमेरिका ने चलाया था, जिसमें अमेरिकन सील ने अट्टोबाबाद, जो पाकिस्तान का वहाँ पर उनका ये है बहुत बड़ा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ के गेट के पास से ही उसामा बिन लादेन को वहाँ पर ऑपरेशन किया नेवल सील ने, और उसको ले गए, फिर मार दिया और उसको कहाँ दफना दिया ये नहीं जानते। ये सारे पाकिस्तान का स्टेज मैनेज, और इसके लिए वो उसका ऋणी है, बहुत ऋणी है। और पाकिस्तान को जैसे वो फ्रंटलाइन स्टेज यूज़ किया है अगेंस्ट एवरीवेयर, जब से 1947 से पाकिस्तान बना है। देखिए USSR को तोड़ने में 90 के दशक में जब वीक लीडरशिप था USSR का, उस समय तोड़ने में और रशियन फेडरेशन बनाने में, पूरे लोगों को काट देने में, वारसो को डिफीट करने में, इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल रहा है, स्ट्रेटजिक रोल रहा है। उन्होंने ही उनके फ्रंटलाइन स्टेट अमेरिकन नहीं किए हैं, तो पाकिस्तानियों ने तालिबान के साथ मिलकर के इनके जनरल ने वो पाकिस्तान को जो देखता है सेंटकॉम, और क्यों उसकी जो वही स्ट्रैटेजी बनाते हैं सेंटकॉम, कोई पेंटागन बनाता है सेंटकॉम के थ्रू, जो उसने कह दिया कि उसकी पॉलिसी होगा, काहे कोई एडमिनिस्ट्रेशन आ जाए अमेरिका की, दे विल ब्लाइंडली गो थ्रू, दिखाएंगे कि हम कर रहे हैं, करते वही हैं जो उनका ये होता है। अभी पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में जो चीज़ें हुई हैं, जो उनके कहा जा रहा है F-16 जो कि 2019 में भी बालाकोट के बारे उनका गिरा था, उसके 5 अभी गिरे हैं मेरे ख्याल से। C-120 का जो ग्लोबल मास्टर शायद 2 एवक्स गए हैं। तो इसलिए वो क्रिप्टो के ऊपर में, जो क्रिप्टो के अंदर में जो ट्रंप के परिवार के लोग उसमें शामिल हैं, पाकिस्तान बढ़कर आया है। आसिम मुनीर एक स्ट्रेटजिक एसेट है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की, मानिए न मानिए बट ये सच्चाई है। वो आसिम मुनीर मेन स्ट्रीम आर्मी से नहीं आए हैं, इनको ज़ियाउल हक के ज़माने में ही वॉज ड्रॉप्ड इन, एंड ज़ियाउल हक का भी जो असैसिनेशन या जो उनका एक्सीडेंट हुआ था यार में, वो भी शायद इन लोगों के इनके हाथ शामिल है। तो ही इज़ द स्ट्रूज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और नॉट अमेरिका का मत बात करें, इन पेंटागन खासकर सेंटकॉम का ये ही इज़ ए बिग एसेट्स हु इज़ ऑपरेटिंग। उसके थ्रू वो चाइना को भी मैनेज कर लेते हैं, चाइना से कुछ नहीं मनवाना होता है तो पाकिस्तान में वो आसिम मुनीर हैं, चले जाते हैं वो, और सब तो वो सब आप शहबाज शरीफ भी है, सब तो आप उनका बात ही ना करें, उनकी कोई ये हैसियत नहीं है। होता है यही पाकिस्तान के, और इनकी डीप स्टेट की जब हम बात करते हैं, ISI भी थोड़ा, अब तो ISI और पाकिस्तान आर्मी ऑलवेज साथ रहती है और इन चीज़ों को करवाते हैं। सच्चाई यही है, सच्चाई इसलिए उनको ये बुलाया गया है। और खेल क्या कह रहे हैं हम, वो गेम वो खेलता है क्योंकि ये गेम में पूरे साउथ ईस्ट एशिया में उसका मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर पाकिस्तान अभी भी है। इस चीज़ को हमेशा, अदरवाइज़ आप जीतेंगे ज़मीन पे और हमारे यहाँ खेल चलेगा, क्योंकि हम तो बहुत डिवाइडेड सोसाइटी है। 140 करोड़ जनता यदि इस चीज़ को नहीं मानती है तो फिर हमारा ही प्रॉब्लम है इसमें, और कोई इसके लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता है। आसिम मुनीर को क्यों बुलाया गया 250 में बरसगांठ के ऊपर में एज ए गेस्ट, और कोई नहीं बुलाया गया? क्यों बुलाया गया? क्यों? ही इज़ बीइंग रिवॉर्डेड, he is being rewarded to be a trusted partner and he can go to any length, and China also knows। वहाँ पर युगर का बात नहीं उठाएंगे मुस्लिमों के बाद, they are very forward looking, and यही इसी के कारण a failed state, एक
इन डीप ट्रबल, जिनके पास पैसा टूटने के कगार पे आ चुका है, मगर स्टिल ही सर्वाइव्स, एंड दैट इज, एंड इंडिया हैज़ टू पुश इट. इंडिया हैज़ गॉट नाउ, इंडिया, आई थिंक एवरीवन अंडरस्टूड दिस, एंड इसलिए ये ज़रूरी है इस पर्सपेक्टिव को समझना, क्योंकि 140 करोड़ जनता ही इस देश की शक्ति है. इस देश की शक्ति इस चीज़ को समझेगी. वी विल एबल टू डिफीट our adversary Pakistan and the people who play game around us. Thank you very much. Thank you, General Sinha, for your in-depth analysis. Viewers, if you've enjoyed this video and wish to see more such videos, click on the subscribe button given below.